हिलाती रहे। चुप चुप चुप, चल इधर बैठ जा। बैठ बैठ बैठ, चल लेट लेट लेट। देखो मैं अब भी कह रही कि मुझे जाने दो, वरना मैं तुम्हें हथकड़ी लगा दूंगी। हाँ। अरे इस वक्त तो मेम साहब हम आपको हथकड़ी लगाएंगे, इसके बाद तुम्हारे 420 पार्टनर है ना, उनको पुलिस की हथकड़ी लगाएंगे, समझी? देखो मैं कह रही कि मुझे जाने दो, वरना जिस तरह पार्टी में वहाँ मकान तोड़ा था ना, उसी तरह तुम्हारा ये पूरा डिपार्टमेंट हम तोड़ के रख देंगे, समझी? बात करती है ऊपर। ओए, खाना खाए क्या? नहीं। मत खाओ, खाने के लिए कौन कह रहा है? हम तो खाने के लिए कह रहा है। पानी किसको देखा मेम साहब, आप लोगों के यहाँ तो पानी नलके से आता है, हमारे यहाँ पानी छत से आता है। पानी पड़ जाने की वजह से यहाँ खाना। आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम विविध भारती है। अब हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं स्वामी सेवानंद जी को, जो आपको योगा के अलग अलग आसन करने के तरीके बताएंगे। हाँ, अरे आज तो खान बदल बावर्ची अंडा पकाने का नया तरीका बताने वाले थे। टाइम हो गया क्या? हाँ हो गया। आज लतीफ भाई और हनीफ भाई आपको फ्रेंच ऑमलेट बनाने के नए नए नुस्खे बताएंगे। लतीफ भाई और हनीफ भाई का सुनने ये रहा हमारी तंदुरुस्ती का राज। ऑमलेट बनाने का सारा सामान तैयार है? जी हाँ तैयार है। सबसे पहले घी लीजिए। हाँ तो 1 चम्मच घी डालिए। अब आप एक प्याज ले, साथ में नमक, मिर्च और मसाले तैयार रखिए। इधर अभी ध्यान से सुनिए। उसे आप आगे क्या करना है? अब आप एक टांग पर खड़े होकर कूदिए, क्योंकि तंदुरुस्ती के लिए बहुत ही जरूरी है। अब रुक जाइए। आपके हाथ में अंडा है? आप इसे जमीन पर बिछाकर उस पर पद्मासन लगाइए। पद्मासन लगाइए। पद्मासन के लिए सबसे पहले आप बैठ जाइए। बैठ जाते हैं साहब। अब चौकड़ी मारिए, हाथों को घुटनों पर रख दीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब आप इसे धीमी आंच पर सेकने दीजिए। आए? जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। पद्मासन पूरा हो चुका, खड़े हो जाइए धीरे धीरे। आगे क्या करना है ध्यान से सुनिए। कहाँ से निकला? अब आप एक हरी मिर्च लीजिए। जी। मुंह खोलिए, जुबान बाहर निकालिए और हरी मिर्च को उसमें डाल दीजिए। अच्छे स्वाद के अब आप जमीन पर लेट जाइए धीरे धीरे। लेट जाइए। अपनी बाई टांग उठाइए। बाई टांग उठा लीजिए। आप दाई टांग दोनों टांग और अपनी दोनों टांगों से प्याज ले लीजिए। हाँ जी हाँ, एक प्याज ले लो। अब आप हनीफ भाई से सुनिए कि आपको आगे क्या करना है। और उसे जमीन पर रखकर उस पर जोर से घूंसा मारिए। तोड़ दो। और घुसा मारने के बाद प्याज को फ्राइंग पैन में डाल दीजिए और लाल होने तक उसका इंतजार कीजिए। अब आप खड़े हो जाइए, घुटनों पर हाथ रखिए, पेट अंदर कीजिए, पेट अंदर और जोर से सांस लीजिए। हिलिएगा बिल्कुल नहीं। ऐसी हालत में हिलना डुलना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह। अब दूसरा अंडा लीजिए और उसे तोड़कर फ्राइंग पैन में डाल दीजिए। तोड़। अब आप सर के बल खड़े हो जाइए। जी हाँ, सर के बल खड़े हो जाइए। सर के बल खड़े हो जाइए। धीरे धीरे खड़े धीरे धीरे। अपने आमलेट को पकता हुआ देखिए। इस आमलेट की खुशबू ऐसी हालत में कैसे देख सकता हूँ? अरे मेम साहब, आपको तो दिखाई दे रहा होगा। कैसा लगा है? तो इसकी लज्जत फर्स्ट क्लास बन रहा है। हाँ अच्छा बन रहा है ना? इतनी मेहनत के बाद अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा? अब अपनी टांगे नीचे कीजिए धीरे धीरे और खड़े हो जाइए धीरे से। अब जमीन पर बैठ जाइए। फिर से जमीन पर बैठने के बाद अपना बायां पांव उठाकर
अपनी गर्दन में डालिए। बात आराम से, जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप दाया पाव वैसे ही गर्दन में डालिए। अरे अरे बाप रे, अरे प्लेट का मसाला क्या हो गया? लाजवाब है, बेमिसाल है। फंस गया भाई। हमारे मुल्क के लोगों ने नहीं, बल्कि लॉक हो गया। मुल्क के लोगों ने पसंद किया है। हाफिज साहबान, छोटे आपका आमलेट तैयार होने में अभी चाबी चाबी गई, चाबी गई। मैं साहब लॉक खोल दो, मेरा लॉक भी खोल दो प्लीज। अरे 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 जनाब, हाँ आपकी खुद की टांगे आपके गले में आ गई। हाँ, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत बुरा ख्याल है। अरे अरे आधा वर्ज है। अरे बचाओ बचाओ रानी, बचाओ बचाओ, अरे बचाओ बचाओ। नेता भागने की कोशिश मत करना, वरना ये अल्लाह रखा जो है तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ देगा। हाँ, आप जरा यहाँ आइए और इस उलझे हुए शरीर को जरा सुलझाइए। आइए आइए आए हाय, गर्दन, पीठ और टांग एकदम टेढ़ी हो गई है। आपका फ्रेंच आमलेट बनकर तैयार हो चुका है। इसे खाइए और हम बताइए बेटा मारो। हाँ, वो हमारी फ्लाइंग रानी टच करने का टाइम हो गया है। हम जरा वहाँ जाके आते हैं और जब हम लौटे तो यहाँ एक फर्स्ट क्लास ऑमलेट चाहिए, समझा? अल्लाह रखा मेरे भाई, जरा इस लड़की पे ध्यान रखना। हाँ, बहुत चालू चीज है। घबराओ मत बेटी, अरे गाड़ी जब यहाँ से पास होती ना तो गरीब लोगों के घर हिलते हैं। मैं अभी वो शिरडी से आया हूँ, मन्नत मांगने गया था। अब मुझे अभी पता चला कि इकबाल तुझे जबरदस्ती उठा ले आया। लाडव कहीं का, जबरदस्ती कोई फैसला हो जाता है? तुम जाओ बेटा, जाओ। चुप। तुमने मुझे बहुत सताया, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फ्रेंच ऑमलेट खाना था क्यों? अरे मरे हुए को क्या मारती हो मेम साहब? उस दिन आपके हाथों बना ऑमलेट खाने के ख्यालों में जैसे इकबाल भाई स्टेशन की ओर जा रहे थे, फ्लाइंग रानी के नीचे आकर उनके टुकड़े टुकड़े हो गए मेम साहब। और हर टुकड़े की जुबान पर आप ही का नाम था। खा छोड़ के चले गए इकबाल भाई। लेकिन आज के पेपर में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी। अरे मेम साहब, इतने छोटे आदमी की खबर बड़े अखबार में कौन छापेगा? हाँ, अगर कोई बड़ा आदमी मरा होता जैसे क्या आपके वो अंकल, फिर तो अगर आपको यकीन नहीं आता तो चल के देख लीजिए। कुली भाइयों ने रानी बाग में उसका एक पुतला लगाया है। मैं कब तक हाथ में लिए खड़ा रहूं? बेटा, जब तक लड़की नहीं आती हाथ में ही थामे रहे। आगे कूद कूद कूद, अबे कूद कूद छतरी। उसके हाथ में 2 मोमबत्तियां भी हैं। मोमबत्ती किसकी? ये तो वो ही जाने।
कितना अच्छा पुतला बनाया है कारीगर ने। लगता है अभी बोल पड़ेगा। इस वक्त बोलती बंद है। पुतला है ना, अब तो ऐसे ही हाथ में लिए खड़ा रहेगा। काश तुम मरने की इतनी जल्दी न करते, कुछ दिन और रुक जाते तो हम एक दूसरे को समझ जाते, जान जाते, पहचान जाते। पहली बार जब मैंने तुम्हें रेलवे स्टेशन पर देखा तो मेरे दिल में कुछ हुआ। क्या हुआ? हाँ? अरे क्या हुआ? बोली पुतले से क्या शर्मा है? मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरी तलाश में मेरे घर तक पहुंच जाओगे। एड्रेस नहीं मालूम था? क्या? एड्रेस नहीं था? बेचारा तुम्हारे घर कैसे पहुंचता? ठीक है ना? तुमने मुझे बहुत तंग किया, सबके सामने लगेज की तरह उठाकर अपने घर ले गए। दरअसल तुम्हारी यही अदा, यही मर्दान की मुझे पसंद आई। पहले बोलना था ना। पहले बोलना था। आज बेचारे को पुतला नहीं बनना पड़ता। क्यों काय को बीच में बोलता है? मैं का बीच में बोलता? ये तो ऊपर पेपर में तुम्हारी फोटो देखकर मैं खूब रोई। ये हमदर्दी थी या प्यार, ये मैं अब तक नहीं समझ पाई। लोग कहते हैं कि मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि वो मुर्दे में भी जान डाल देती है। काश मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत होती। लो, हम जिंदा हो गए। तुम जिंदा हो? तो ये सब नाटक था? नाटक नहीं मेम साहब, आपके प्यार की ताकत थी जिसने हमें जिंदा किया। किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? लो बोलो। अभी जब मैं पुतला बना हुआ तो बड़ा इज्जत आ रही थी, जैसे ही जिंदा हुआ नफरत करने लगी। वापस पुतला बन जाओ क्या? तुम पुतला बनो या जहन्नुम में जाओ, मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं। तुम थर्ड क्लास आदमी हो, थर्ड क्लास। गई सनी, सनी, अबे कहाँ फंसा के भाग गया बे? अरे गाड़ी पटरी से उतर गई रे।